डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लासेस में पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एटसेट्रा। आज इस लेक्चर में हमको बताना था अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन बीइंग। बच्चों, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, जिसको कोएटस भी कह सकते हैं, सीमेन इज इजैकुलेटेड फ्रॉम द पेनिस इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल। आइए साथ में आपकी बुक को भी देखते चले हम। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है बच्चों। तो हमने बताया ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कोएटस सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, और इजैकुलेशन ऑफ सीमेन बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। मतलब पेनिस से वेजाइना के अंदर इस सीमेन का इजैकुलेट होना, रिलीज होना, यह कहलाता इंसेमिनेशन। कहते हैं बच्चों, द मोटाइल स्पर्म्स स्विम्स रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूटरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। मैंने कहा बच्चों, जो वेजाइना के अंदर सीमेन रिलीज हुआ, उसके अंदर जो स्पर्म थे, मोटाइल स्पर्म, ये रैपिडली स्विम करते हैं और यूटरस के नेक या सर्विक्स से होता हुआ, यूटरस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में पहुंचते हैं। और ओवरी से जो रिलीज ओवम होते हैं बच्चों, ये भी एम्पुलरी रीजन तक ट्रांसपोर्ट होके आते हैं। व्हेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो अगर आपसे पूछा जाए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, आप कहेंगे एम्पुलरी रीजन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज इंटरनल एंड occurs in fallopian tube, especially in the ampullary region of fallopian tube. इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। कहते हैं यही कारण है, कहा जाता है जितने भी स्पर्म रिलीज होते हैं सीमेन में, इंसेमिनेशन में, सब के सब फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते, क्योंकि सब के सब एम्पुलरी रीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बच्चों कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ओवम के साथ स्पर्म का फ्यूजन, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ओवम है बच्चों, ये ओवम है, ओवम के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन है, इसको आप कहते हैं जोना पेलिस्टिडा, जो कि परफोरेटेड मेम्ब्रेन है। जैसे ही एक स्पर्म इसको टच करता है बच्चों, ये तुरंत क्या होता है, चेंज हो जाता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में। आई मीन ये अब क्या करता है, इट चेक्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। आई मीन एक तरीके से ये अब बन जाता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसका मतलब इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। इसका मतलब एक ओवम का फर्टिलाइजेशन केवल एक ही स्पर्म से हो सकता है। कहते हैं बच्चों द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलिस्टिडा। मतलब स्पर्म के एक्रोसोम में जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिडेज, ये जोना पेलिस्टिडा को डिजॉल्व करके उसके थ्रू एंटर कर जाता है ओवम के अंदर या ओवम साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जोना पेलिस्टिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको पेनिट्रेट करने में मदद करता है द एंजाइम प्रेजेंट इन एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। कहते हैं
This also induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. याद करो बच्चों, ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता, मतलब फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के बाद जो सेकेंडरी oocyte बनता था हैप्लॉइड, उस स्टेज में ओवुलेशन होता था। जैसे ही स्पर्म ओवम को टच करता है सेकेंडरी oocyte को, पुनः यहाँ पर सेकेंड मियाटिक डिवीजन होता है, which also results in the formation of two unequal cells. The smaller cell is called as secondary polar body and other haploid ओम कहा जाएगा, जिसको oocyte कहेंगे। कहते हैं बच्चों, the haploid nucleus of sperm and that of the ovum fuses together forming a diploid zygote. मतलब स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम के हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और इस तरीके से बना देता है डिप्लॉइड जाइगोट। इसका मतलब बच्चों, डिप्लॉइड जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? डिप्लॉइड जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा बच्चों 2n, दैट इज 46। अब एक चीज और बता दें बच्चों, ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें अगर देखा जाए तो 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। या तो ये XX होंगे या फिर बच्चों XY होंगे। इसका मतलब जो स्पर्म होते हैं, इसमें 2 तरीके के स्पर्म होंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। एक में होगा 22 ऑटोसोम X क्रोमोसोम और दूसरे में होगा 22 एंड Y क्रोमोसोम। फीमेल का जो ओवम होगा उसमें केवल 22 और X क्रोमोसोम होगा। इट मीन्स ऑल द गैमीट्स ऑफ मदर आर एलाइक। मदर के जितने ओवम होंगे, जितने गैमीट होंगे, सब एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि सब में 22 ऑटोसोम और X क्रोमोसोम होगा। इट मीन्स ह्यूमन फीमेल्स आर होमोगैमेटिक या ह्यूमन फीमेल्स आर आइसोगैमेटिक। I mean all the gametes formed in human female are alike, एक समान होते हैं। मेल्स में बच्चों गैमेट्स 2 प्रकार के होंगे। 50% गैमेट्स क्या होंगे? 22 ऑटोसोम X क्रोमोसोम वाले होंगे और 50% 22 ऑटोसोम Y क्रोमोसोम वाले होंगे। If the ovum is fertilized by X chromosome containing sperm, the baby will be a female child. And if the ovum is fertilized by Y chromosome containing sperm, the baby will be a male child. It means in case of human male, 50% sperms are male producing sperms and 50% gametes are female producing gametes. It means in human male, 2 different kinds of gametes are formed. That's why human males are called as heterogametic और एनाइसोगैमेटिक। एक बात और बता दें बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द क्रोमोसोम ऑफ फादर एंड नॉट मदर। सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम इज द क्रोमोसोम ऑफ फादर एंड नॉट मदर। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और डिप्लॉइड जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं 46। अब बच्चों ये जो जाइगोट होता है बना कहाँ? एम्पुला में। अब एम्पुला से मूव करता है टुवर्ड्स द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट और इस दौरान इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके का जो माइटोटिक डिवीजन बच्चों होता है इन फैलोपियन ट्यूब, इसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज। तो कहते हैं क्लीवेज के दौरान क्या होता है, ये जो यहाँ पर बच्चों जो फर्टिलाइज जाइगोट है, ये जाइगोट अब डिवाइड करता रहता, क्लीवेज करता है और मूव करता है टुवर्ड्स द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन। कहते हैं बच्चों इस दौरान जो सिंगल सेल जाइगोट था डिवाइड कर, पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, इस तरीके से स्टेज में बदलता है।
कहते हैं these daughter cells which are formed by the process of cleavage is called as blastomeres. कहते हैं the embryo with 8 to 16 blastomeres is called as marula. मतलब एम्ब्रियो की वह अवस्था जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर होते हैं उनको कहते हैं मारुला। बच्चों ये मारुला कंटिन्यू करता है टू डिवाइड, एंड ये जो मारुला है ये डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अदर स्टेज दैट इज कॉल्ड ए ब्लास्टोसिस्ट, एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट मूव्स फर्दर इनटू द यूटरस। कहते हैं बच्चों द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर की ब्लास्टोमियर्स हैं इनको कहा जाता है बच्चों ट्रोफोब्लास्ट। एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट आर कॉल्ड एज इनर सेल मास, जो एम्ब्रियो प्रॉपर बनाता है बच्चों। कहते हैं द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। कहते हैं बच्चों आफ्टर अटैचमेंट द यूटराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। कहते हैं अटैचमेंट के बाद यूटराइन सेल डिवाइड करती है रैपिडली और ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से कवर कर लेती हैं। As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called as implantation and it leads to pregnancy. इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट।